हम में से अक्सर बच्चे क्या क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपके मेन यूनिवर्सिटी के पेपर हो या तो किसी दूसरे कॉलेज के सेशनल यानी कि क्लास टेस्ट के पेपर हो, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं इसी आदत के बारे में कि क्या एग्जाम से पहले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना जो कि पिछले साल से पूछे गए हों वो सही है, और अगर सही है तो सही तरीका क्या है, और अगर गलत है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज आपको इसी सवालों का जवाब मिलेगा इस छोटे से वीडियो के अंदर। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हुआ करते थे जो पूरे सेमेस्टर भर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में लगे हुए होते थे, और हमारे जो दोस्त दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते थे उनके सेमेस्टर के अंदर जो सेशनल एग्जाम होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, इसके भी क्वेश्चन पेपर वो कलेक्ट करते रहते थे। सो इस तरीके से उनके पास अब बंच ऑफ क्वेश्चन पेपर इकट्ठा हो जाता। अब इसको इकट्ठा करते ही ऐसा टाइम निकल जाता था कि उसकी तैयारी में वो कितना समय दे पाते थे ये तो उनसे अच्छा और कोई हमको समझा नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम की तैयारी में ये जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके काम आते हैं या नहीं। मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल 100% आपके काम आते हैं। लेकिन अगर आप यही सोच के तैयारी कर रहे हो कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत है। इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द लक। लेकिन इतना तो तय है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और इस क्वेश्चन की तैयारी करते करते आपको ऐसी गट फीलिंग आने लगेगी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से ये पूछा जा सकता है। अक्सर हम में से काफी लोग इसी पे बेस होते हैं कि क्वेश्चन पेपर इकट्ठे कर लेते हैं, पिछले 4 साल 5 साल या जितना पुराना हो सके उतना इकट्ठा कर लें और उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। ये तरीका तो यूजफुल होता है, लेकिन कुछ तरीकों को फॉलो करने का जो प्रोसीजर है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली गलती कि आप पूरे सेमेस्टर भर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करने के लिए उसको इकट्ठा करना स्टार्ट मत करिए। अगर आपके सेमेस्टर ब्रेक होते हैं, सपोज आप सेकंड सेमेस्टर को पास कर गए हो, अब आप कुछ ब्रेक होंगे, सेमेस्टर ब्रेक होंगे 10 दिन 15 दिन, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो इसी बीच में जो सेमेस्टर के गैप है, इसी बीच में आप चाहो तो अगले आने वाले सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा कर सकते हो, ना कि सेमेस्टर शुरू होने के बाद। दूसरा काम ये आपको करना है सीक्वेंस वाइज कि जिस क्वेश्चन पेपर को आपने कलेक्ट किया है, जितने भी पुराने साल के, उनको आप पहले देखो। मतलब सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ही अपना सिलेबस निकाल करके उनको देखना स्टार्ट करिए, और सिलेबस में से उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलिए कि इस ईयर में ये क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया था। ऐसा मत करो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं मेन थर्ड सेमेस्टर के, अब उस समय आपको पुराना क्वेश्चन पेपर निकाला जहां पे रखा हुआ था, उसको देखा, तैयारी किया। कारण क्या है, जब आप क्वेश्चंस को पहले से देख लेते हो तो जब कभी भी वो टॉपिक या वो क्वेश्चन जो कि पिछले साल से पूछा गया था आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा हो या खुद आप पढ़ रहे हो, तो आपको पहले से अलार्म हो जाएगा दिमाग में कि ये क्वेश्चन तो उस समय पूछा था, इस ईयर में पूछा था, तो थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा ध्यान से देखता हूं, सुनता हूं और समझता हूं। तो ऐसा करने से आप उस क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हो। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रिपेयर करने से पहले एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, वो ये है कि उस क्वेश्चन पेपर को जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं या मेन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इसे बनाया किसने है। इसे किसी न किसी एक्सपर्ट टीचर ने ही बनाया होगा। अब ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरिएबल हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि किसके पास जाएगा, बट बेसिक पैटर्न यही है कि वो क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास पहुंचते हैं। मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 100 एक्सपर्ट्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उनमें से किसी रैंडम के पास एक क्वेश्चन पेपर जाएगा, और वो क्वेश्चन पेपर जब जाएगा तो वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेंगे। यहां पे आपको बस ध्यान देना है कि अगर 100 टीचर के पास एक क्वेश्चन पेपर सेट होने के लिए गया है तो सभी के पास एक चीज कॉमन है, वह है उस सेमेस्टर का, उस यूनिवर्सिटी का अपना एक सिलेबस। तो सबके पास कॉमन होगा, सबके पास तो अलग अलग होगा नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला जब क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस है कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाना चाहिए। तो वैसे सबके एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट लगभग ऊपर नीचे सेम होंगे ही होंगे, सबका अंदाजा लगभग एक जैसा ही होगा, तो काफी कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करेंगे। अब जब सब क्वेश्चन पेपर सेट हो जाएंगे, वापस यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो उनको यूनिवर्सिटी शफल करके कुछ क्वेश्चंस को वो निकाल लेगी। तो इस तरीके से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह आपके पास आए।
बस यहीं पे रुकिए थोड़ा सा। अब आप ये सोचिए, ये तो एक बार का प्रोसीजर है, इसके पहले साल का भी यही प्रोसीजर हुआ होगा, उसके पहले साल का भी यही प्रोसीजर हुआ होगा, उसके पहले और उसके पहले का भी यही प्रोसीजर हुआ होगा। कहने का मतलब है कि हर साल लगभग यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा होगा। तो एक व्यक्ति एक यूनिट से जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाल करके अपने क्वेश्चन पेपर पे दिया ही हुआ था। तो अगर आप 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो समय से पहले, ना कि जस्ट एग्जाम के जस्ट पहले, काफी समय रहते पहले आप कर लोगे, तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भरोसा मत करिए, आपके क्वेश्चन के सेंस वही रहेंगे, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्लासिफाई एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग, ये क्वेश्चन पेपर पहले आया था, तो इस बार हो सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन आंसर तो बिल्कुल सेम ही हुआ, क्लासिफिकेशन ही तब से आपसे पूछा था, अभी भी आपसे क्लासिफिकेशन ही पूछ रहे हैं, अंतर बस इतना हुआ कि शब्दों को घुमा दिया। या ये हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया जाए, तो वो जो ड्रग है वो तो उसी क्लास के अंदर हुआ ना। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके जितने क्वेश्चन पेपर पुराने हैं वो आप कलेक्ट कर लो, उनकी तैयारी समय से पहले कर लो और एग्जाम के पहले आपको कोई भी वेरी होने की जरूरत नहीं है। मेरे जो दोस्त थे जिनके बात में शुरू में कह रहा था, वो पूरे सेमेस्टर भर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करते थे और एट द लास्ट जब एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो जाते थे या जब प्रिपरेशन की लीव स्टार्ट हो जाती थी, तब वो क्वेश्चन पेपर को अपने खजाने से निकालते थे, अब उनको सॉल्व करने लगते थे। अब क्वेश्चन पेपर बहुत पुराना है, काफी सारे क्वेश्चन पेपर उन्होंने आवश्यक रूप से और कुछ को अनावश्यक रूप से बोलना भी जरूरी है इकट्ठे कर लिए हैं। अब उन सारे क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, तो वो मुश्किल है। अब अगर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 3 साल का किया, 2 साल का किया, बाकी के बच गए, तो थोड़ा सा मन में एक एंजाइटी जनरेट होती है कि मैंने वो कवर नहीं कर पाया, मैंने ये कवर नहीं कर पाया, और ये एंजाइटी अननेसेसरी तरीके से आपको एक बर्डन ही देती है और जो कुछ भी आपने याद किया हुआ उसे भूलने की संभावना बढ़ती जाती है। तो सबसे अच्छे तरीके में से क्या हुआ, आपके पास जब भी समय है, जब आपके एग्जाम चालू नहीं हुए हैं, जब आपके सेमेस्टर ब्रेक चल रहे हो, खाली समय को आप यूज करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि क्वेश्चन पेपर उनके यूनिवर्सिटीज का या पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको दे दे। सबसे अच्छा तरीका होता है लाइब्रेरी में जाकर पता करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस कॉलेज की लाइब्रेरी आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को रखती है, तो उनसे आप इकट्ठे क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, एक तरीका और आपको फॉलो करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं, एंड दिस इज द पंच। ये एक सबसे बड़ा पंच होगा अगर आप ये फॉलो करते हो तो। सपोज आपके पास 4 साल के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे हो गए, ये 4 साल से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जांपल की बात करें, 4 साल का क्वेश्चन पेपर आपने कलेक्ट कर रखा हुआ है। अब एक काम करिए, आप एक छोटी सी नोटबुक खरीद लीजिए, छोटी पतली वाली, उसमें आप यूनिट का नाम लिखते जाइए। सपोज पहला यूनिट है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन शफल्ड हुए होंगे, अब 4 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास ज्यादा भी हुए होंगे, तो आप उस यूनिट से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब अलग अलग पेपर में से निकाल के अलग अलग से निकाल करके एक साथ लेके आइए। 2000 मान लेते हैं कि पहले साल में 2000 से शुरू करते हैं, 2000 में जो क्वेश्चन पेपर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का उसको कागज में नोट कीजिए, 2001 में जो आया उसको नोट कीजिए, 2002 में जो आया कार्डियोवैस्कुलर उसको नोट कीजिए, 3 में जो आया वो नोट करिए, 4 में आया वो नोट करिए। तो अलग अलग सालों से कार्डियोवैस्कुलर का क्वेश्चन जो था आपने निकाल करके एक जगह रख दिया। वैसे ही बाकी यूनिट से भी आप करते जाएंगे तो आपको एक ही नजर में दिख जाएगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, और उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जाने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरे स्कैटर्ड में से एक एक को इंडिविजुअली अलग किया। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 4 कलर के बॉल हैं, सब मिक्स हैं, तो आपने क्या किया, बस कलर को सेम रखते गए, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कलर को छांटने में। वैसे ही यूनिट वाइज क्वेश्चन अलग कर लिया तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, और ये करने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आपके क्लास में जब पढ़ाई होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यूनिट वाइज ही तो होगी ना। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर निकाले हैं वही अगर आपके टीचर समझा रहे हैं कि बेटा आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका अटेंशन ज्यादा चाहिए, और आप वहां पे ऑटोमेटिकली ज्यादा अटेंशन पे करने लगेंगे। तो ये था आज का हमारा एग्जाम एक्सक्लूसिव टिप्स कि आपके क्वेश्चन पेपर पुराने कैसे कलेक्ट करें और कैसे सॉल्व करें। बट याद रखिएगा, अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर कलेक्ट ना करिएगा। 4 साल काफी होता है, उससे ज्यादा है तो आपको केवल टेंशन देगा। अगर आप मैनेज
मैनेज कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो 3 साल 4 साल इज मोर देन इनफ, वो आपके काफी काम आएगा। सेमेस्टर्स के जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं ना, क्लास टेस्ट वगैरह, उसको अब अपने हिसाब से तैयारी करो, दूसरे कॉलेज का मत मंगा लो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर बनता है क्लास टेस्ट का वो इस बेस पे बनता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर टीचर ने उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के बच्चों को कितना पढ़ाया है, उसके हिसाब से ही वो क्वेश्चन देते हैं। क्योंकि अगर वो ज्यादा पढ़ा दिया है, ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, क्वेश्चन ज्यादा देंगे तो बच्चे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो वो अपने हिसाब से वो कवर करता है। बट आपकी यूनिवर्सिटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना पढ़ाया, उसको तो पूरे यूनिट का पूरे सिलेबस का क्वेश्चन देना है। इसलिए मेन एग्जाम के, यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में थोड़ा फोकस करिए, ना कि क्लास के, कॉलेज के इस छोटे छोटे सेमेस्टर के सेशनल एग्जाम को तैयारी करने में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।